नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं कक्षा 6 की पुस्तक लेकर के। कुछ दिनों से स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से वीडियोज़ पर जो है ब्रेक लग गया था, लेकिन अब थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हुआ है तो कोशिश की जाएगी कि हर रोज़ आपको वीडियोज़ जो है रेगुलर मिलती रहें। पूर्व की कक्षा में हम 17 पार्ट कंप्लीट पढ़ लिए थे, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 18 और जिसका नाम है महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। जी हाँ साथियों, महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य ये कक्षा 6 की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको रीट में जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में लगा हुआ है। सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखें। इसी के साथ मैं आपको एक और अपडेट देता हूँ कि D++ यानी दिल्ली में जो है वैकेंसी आ चुकी है टीजीटी और पीआरटी की। जिन भी हमारे साथियों ने सीटेट क्लियर किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। 25 मई से आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो आप आवेदन कर सकते हैं। सीटेट क्वालिफाई अभी फ़िलहाल जो है वो बहुत इसमें कंपलसरी है, लेकिन जैसे ही फॉर्म ओपन होंगे हो सकता है उसमें जो है आपको छूट मिल जाए, तो ये भी आप याद रखें। तो अब हम सीधे चलते हैं इसके क्वेश्चनों की तरफ। दिल्ली में जो वैकेंसी निकली है उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सीधा देख सकते हैं। तो साथियों, ये था छोटा सा अपडेट। अब हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अथवा डिसलाइक जो भी आपको अच्छा लगे जरूर करें। तो आइए अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है मित्रों, जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था वह कहलाता था। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो जनसमूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था वह कहलाता है जनपद। तो वह क्या कहलाता था? जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे जनपदों को बड़े जनपदों में मिलाकर बनाया गया। तो छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर के बड़े जनपदों को में मिला दिया गया, तो फिर वो उसको जो है क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था महाजनपद। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपदों की जो संख्या है वो है कुल 16। तो 16 महाजनपद है। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट है, कौन से ग्रंथ से महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो ऐसा जो ग्रंथ है वो उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और ये बौद्ध ग्रंथ है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो इसको आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों का विवरण। तो ये जो 16 महाजनपद है ये कौन कौन से जनपद हैं, उनकी राजधानियाँ जो है क्या थी, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियाँ आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर है अंग। देखिए ये तो है महाजनपद का नाम और इधर है महाजनपद की राजधानी। सबसे पहले नंबर पर है अंग। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा, याद रखें, अंग चंपा। मगध की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र, और काशी की राजधानी है वाराणसी। तो ये याद रखें। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है कौशल। तो कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, ये याद रखें। वज्र की राजधानी है वैशाली। मल्ल की राजधानी 2 हैं, कुशीनगर और पावा। तो ये याद रखें, मल्ल की 2 राजधानी है, कुशीनगर और पावा। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी है ऐछत्रम और काम्पिल्य। तो इसकी भी 2 राजधानियां हैं, याद रखें। और मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। तो इसको याद रखें, स्क्रीनशॉट में आप ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए। बाकी राजधानी जो है आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है सूरसेन की राजधानी है मथुरा। अस्मक की राजधानी है पोतन। अवंती की राजधानी है उज्जैनी और महिष्मती। ये 2 राजधानियां हैं, उज्जैनी और महिष्मती। कंबोज की राजधानी है राजपुर और गांधार की राजधानी है तक्षशिला। तो इस तरह से 16 महाजनपद हो जाते हैं। ये राज्य और राजधानी आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय कौन से महाजनपद में बिताया था? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने जो है अपना अज्ञातवास कहाँ बिताया था? तो मत्स्य जनपद में जो है इन्होंने अज्ञातवास बिताया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट है, प्रारंभ में कौन सा महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली था? यानी कि शुरू में
तो प्रारंभ में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था काशी। तो काशी सर्वप्रथम में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। नेक्स्ट है रामायण के अनुसार कौन से महाजनपद की राजधानी अयोध्या बताई गई। तो रामायण के अनुसार कौन से महाजनपद की राजधानी अयोध्या बताई गई थी, तो कौशल की राजधानी जो है वो अयोध्या बताई गई। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, याद रखें। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौशल महाजनपद की राजधानी बताई गई है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौशल महाजनपद की राजधानी तो श्रावस्ती। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट देखें आगे, कौन सा विश्वविद्यालय महाजनपद काल का शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तो कौन सा विश्वविद्यालय महाजनपद काल का शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो तक्षशिला जो है उस समय का शिक्षा का केंद्र था, तो ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल में राजा को कहा जाता था। तो महाजनपद काल में राजा को कहा जाता था गणपति। अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। तो कौन सा महाजनपद है जो सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बन गया, तो मगध। मगध जो है ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था, तो ये याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के उत्थान एवं समृद्धि में किस शासक का बड़ा योगदान रहा। तो मगध साम्राज्य के उत्थान एवं समृद्धि में किस शासक का बड़ा योगदान रहा, तो अजातशत्रु का जो है बड़ा योगदान रहा। इसका अजातशत्रु का। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने देश के लिए एक विशाल सेना संगठित कर व्यवस्थित शासन प्रणाली को जन्म दिया। तो ये बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है। किस वंश के शासकों ने देश के लिए एक विशाल सेना संगठित कर व्यवस्थित शासन प्रणाली को जन्म दिया। तो नंद वंश के शासकों ने ऐसा किया था, नंद वंश के शासकों ने। तो नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट एक छोटा सा डायग्राम, ये भी आप याद रखें। डायग्राम है मगध के प्रमुख शासकों के नाम। तो ये देख लीजिए एक बार। हर्यक वंश के प्रमुख शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु। शिशुनाग वंश के थे शिशुनाग वंश। और नंद वंश के आप सभी को मालूम होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, महापद्म नंद और घनानंद। घनानंद जो है अंतिम शासक भी था। तो मित्रों ये तो थे पाठ से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं पाठ के अंत में दिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और शब्दावलियां। तो मित्रों ये पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। सबसे पहले आहत सिक्के। तो आहत सिक्के का मतलब क्या होता है, प्राचीन भारतीय मुद्रा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। संचय, संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट है यूनानी। यूनानी क्या है, तो ग्रीक यूनान के देश के निवासी जो है यूनानी कहलाते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है विराटनगर, वाराणसी, मथुरा या अयोध्या। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था दक्षिण भारत में। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है मत्स्य, सूरसेन, मगध और अस्मक। देखिए मत्स्य नहीं था, ये अलवर जयपुर पर था। सूरसेन जो है ये मथुरा की राजधानी थी। मगध था नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, अस्मक। तो अस्मक जो है ये दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो ये याद रखें। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, ऋग्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद। तो आपने अभी पढ़ लिया, अंगुत्तर निकाय में जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो ये अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मित्रों ये थे पाठ से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। रीट में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। वीडियो इसी तरह से देखते रहिए और अपने सभी मित्रों तक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।